चलिए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। और आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी बेहतर तरीके से मुगल साम्राज्य को कंप्लीट करने वाले हैं। टॉपिक वाइज है, आपके सिलेबस के अनुसार है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। टेस्ट पेपर इतना लगा लीजिए तो समझिए जो भी आप मॉडल पेपर सोल्व करेंगे तो आपका जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं वो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है मुगल साम्राज्य। कह रहा है, कह रहा आपसे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है किसके मध्य हुआ था। चलिए जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए जल्दी से, आपका जो आंसर है ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है। यहाँ पर बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो हम भर्ती नहीं निकालते हैं कि हम भर्ती निकालते हैं, हम होते तो हो सकता है सबको नौकरी दे देते, लेकिन हो सकता है अगर नौकरी दे रहे होते है ना, ऐसे पद में होते तो हमको भी देश को सोचना पड़ता और हम भी ऐसे ना निकाल रहे होते। ठीक है ना। तो अब हम नहीं जानते उनके पद में जाने में कैसा एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन जितना जानते हैं कि हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आपको भी मेहनत से पढ़ना होगा। ठीक है ना। वैकेंसी गए इधर उधर, हमको मेहनत पर देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। यहाँ पर तुर्की इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था उसका नाम आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेवाड़ के किस राजा को, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में हराया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि राणा सिंह को हराना इतना आसान नहीं था। जब राणा सांगा से युद्ध हो रहा था तो बाबर को पीछे हटना पड़ा था, और जब पीछे हटना पड़ा था तो बाबर ने जिहाद घोषित किया था, अपने सैनिकों को मनोबल मोटिवेट किया था, अपने मनोबल दिया था, तब इनकी सेना टूट पड़ी थी, तब ये विजय कर पाई थी। तो दोस्तों याद रखिए इस युद्ध में बाबर ने जिहाद घोषित किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से युद्ध में, तो खानवा के युद्ध में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। तो दोस्तों याद रखिए बाबर, क्या बाबर रखा था, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो पानीपत के युद्ध में बाबर का जो जीत था इसका कारण क्या था, तो आप कहेंगे उसकी सैन्य कुशलता। क्या सैन्य कुशलता। हमने आपको बताया था कि बाबर के पास इतनी सेना नहीं थी, लेकिन जो सैन्य शक्ति थी, कुशलता थी, अच्छी थी। मतलब यहाँ पर सैनिक को सजाने, अर्थात सैनिक की जो एक नींव होती है। देखो ये क्या करते थे, पहले जवान लोग जो बहुत हट्टे कट्टे होते थे उनको आगे रखते थे, उनको बोलते हरावल, बीच में रहते थे बिचावल, है ना, थोड़ा मीडियम वाले, और बुढ़ाऊ जो रहते थे वो पीछे रहते थे पिछावल। साथ में यहाँ पर दायां बाजू और बायां बाजू अर्थात क्या होता है, रिजर्व में सेना रखते थे, और ये ऐसे युद्ध करते थे और अपने दुश्मन को परास्त कर देते थे। इनकी सैन्य शक्ति बहुत अच्छी थी, बस इसी से जीत जाते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो जो मध्यकालीन भारत के जो मुगल थे ये कहां से आए थे, तो याद रखिए ये चगताई तुर्क से संबंधित थे। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने बाबर ने जिहाद की घोषणा की। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, अभी हमने बताया था किस युद्ध में बाबर ने जिहाद घोषित किया था। तो दोस्तों यहां पर देखिए खानवा का युद्ध जो आपका लड़ा गया था 1527 में, 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था राणा सांगा के साथ। तो उस युद्ध में बाबर ने जिहाद घोषित किया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक पक्ष में ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध था इसमें मुगल साम्राज्य की नींव रखी, और इसी पहली लड़ाई में मुगलों ने बारूद के साथ आपकी जो अग्निशास्त्र तोपों का प्रयोग किया था। ये नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देना है, आंसर क्या हो जाएगा। पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, घाघरा का युद्ध हुआ था आपका देखिए आपका 29 में, चंदेरी का दिया गया है 30 में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये गलती है, क्या गलती है, चंदेरी इसके पहले आपका आएगा 28 में, और 30 में क्या हुआ था, बाबर की मृत्यु हुई थी। इसका मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है वो सरासर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, है ना, लेकिन याद रखिएगा सैबानी खान के बीच ये हुआ था। याद रखिए सैबानी खान के बीच ये युद्ध हुआ था, और सैबानी खान की इसमें क्या हुई थी, जीत हुई थी। ये जो आपका सर ए पोल है एक पहाड़ी इलाका है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस युद्ध में आपके बाबर की क्या हुई थी, हार हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा युद्ध जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था।
चलिए दोस्तों, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो युद्ध है ये जल और थल दोनों में लड़ा गया। तो 11 का ऑप्शन क्या बनेगा? 11 का ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर, घाघरा का युद्ध। क्या हो जाएगा? घाघरा का युद्ध इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। कुछ लोग गलती कर देते हैं कि सर कैसे याद रहेगा, तो घाघरा नदी है और पानी भरा है और क्रॉस कर रहे हैं, तो घाघरा ऊपर थोड़ा सा उठा लेंगे तो आपका घाघरा बच जाएगा। तो ऐसे याद रहेगा कि युद्ध जो हुआ था जल और स्थल में, घाघरा में हुआ था, ऑप्शन डी घाघरा में। ठीक है, आगे बढ़िए। घाघरा का युद्ध जो आपका है, बस ऐसे रटने की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवनी लेखकों का राजकुमार बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? जीवनी लेखकों का राजकुमार बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण किया? दोस्तों 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहां पर खानवा का युद्ध इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। अगर आपसे दिया गया है कि पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, पूर्व का राफेल कहा जाता है बेहजाद को, या इसे कभी कभी बिहजाद भी कह देते हैं। ठीक है ना, बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। ये दोस्तों बाबर के समय का, क्या ये बाबर के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार था। ये बाबर के समय का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था? चित्रकार था, बेहजाद या बिहजाद। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो दिया गया है कि बाबर को सर्वप्रथम आगरा में आराम बाग में क्या किया गया था? दफनाया गया था। बाद में इसे ले जाकर कहां दफनाया गया? दोस्तों 14 का ऑप्शन देना है कि बाबर को सर्वप्रथम आराम बाग में दफनाया गया और बाद में इसे कहां ले जाकर दफनाया गया था? तो दोस्तों 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपके काबुल में, है ना। याद रखिए कहां पर? आपके काबुल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कि दीवान ए मुवैयान पद शैली का जनक बाबर ने काबुली बाग का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों काबुली बाग का निर्माण आपके पानीपत में करवाया। यहां पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए पीडीएफ भी है और ये हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो देव जी के ट्रिक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां पर आप लोग क्या पीडीएफ भी पा सकते हैं। साथ में आप रिविजन करने के लिए पीडीएफ के माध्यम से रिविजन कर सकते हैं, लिंक भी मिल जाएगी। दोस्तों आपका क्वेश्चन आ गया है जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी से, कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि? चलिए यहां पर दोस्तों 1 का ऑप्शन जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों याद रखिए शेर शाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? दोस्तों याद रखिए मुगलों के जमाने में अपने पति और अपने लड़के सबका पहले मकबरा तैयार कर लेते थे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हाजी बेगम। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी का रुपया विनिमय जो दर थी वो आपकी क्या थी? यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? देखिए 3 नंबर में तो आपका 64 और 1 का अनुपात था। याद रखिए 64 और 1 का अनुपात था, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है कि मात्र एक मिट्टी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के साथ संबंध करेंगे? तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका सी, शेर शाह सूरी ने यह शब्द आपका कहा था, तो ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और देख सकते हैं, कह रहा है कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो दोस्तों दिल्ली का जो पुराना किला है वर्तमान में जो आप इसका देख रहे हैं, ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने करवाया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? 6 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर शेर शाह ने जो करवाया था दिल्ली की किला एक ऊना मस्जिद का निर्माण करवाया था। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? चलिए 7 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए, अगर आ रहा है तो जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पर 7 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। क्या पट्टा और कबूलियत की प्रथा शेर शाह सूरी ने प्रारंभ किया था। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शेर शाह की जो मृत्यु हुई थी ये कहां पर हुई थी? 8 नंबर में। दोस्तों शेर शाह की जो मृत्यु हुई थी वो आपके कलिंजर में हुई थी, कलिंजर के किले में हुई थी। और दोस्तों याद रखिए गोला दागते समय इसकी मृत्यु हुई थी। कलिंजर का किला जो पुराने किलों में सबसे ऊंचे किले में आता है। और दोस्तों कलिंजर के किले में कई ऐसे आपके बहुत अच्छी चीजें हैं, एक बार घूम के जाइएगा, अच्छा लगेगा। हम तो गए थे, घूमे थे और बड़ा अच्छा लगा था। देखो दिया है दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में
प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? समझिएगा, कह रहा आपसे क्या कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? 9 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो आक्रमण किया था ये कब किया था? तो दोस्तों चुनार पर जो पहला आक्रमण हुआ था ये 1532 में हुआ था। नोट करिएगा, ऑप्शन ए बनेगा। अगला, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? चलिए बताइएगा कि जो चांदी का सिक्का है ये जो शुरू किया था वो किसने शुरू किया था? यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट आंसर में से क्या हो जाएगा 11 नंबर में? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम आपको अंकित करना है। तो दोस्तों हुमायूं के द्वारा 4 आपके जो युद्ध लड़े गए वो आपके कौन कौन लड़े गए थे? यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो जो देवरा का युद्ध आपका है, चौसा का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध है और सरहिंद का युद्ध है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, जिसे सड़क ए आजम भी कहते हैं, और इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 13 का ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। अगला है शेर शाह का जो मकबरा है, शेर शाह का जो मकबरा है ये कहां पर स्थित है? तो दोस्तों शेर शाह का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जो अष्टकोणीय पद्धति का बना है, आपके भारतीय शैली में बना है और इनके देश की भी शैली में बना है। ये मिक्स शैली में बना हुआ मकबरा है जो कि है कहां पर? तो आप कहेंगे ये है आपके सासाराम बिहार में, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हुमायूं को किस युद्ध के बाद भारत छोड़ना पड़ा था? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि हुमायूं को किस युद्ध के बाद भारत छोड़ना पड़ा था? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। क्या हो जाएगा? कन्नौज का युद्ध। यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, या बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कि 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहां लड़ा गया था? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका चौसा का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है कि राणा सांगा की किस विधवा ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की मांग किया था? चलिए 17 नंबर का दोस्तों ऑप्शन याद रखिएगा कि जो राखी होता है अर्थात रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, कहा जाता है यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। ये राणा सांगा की पत्नी थी राजमाता कर्णवती, है ना? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर सी राइट हो जाएगा। जब ये पता चला कि वो चिंतित हो गई तो उन्हें पता था कि उनके राज्य की रक्षा केवल हुमायूं कर सकता है, इसलिए मेवाड़ की लाज बचाने के लिए उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और सहायता मांगी थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह के अंदर जो पुस्तकालय बनाया उसका नाम क्या था? दोस्तों 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये था आपका शेर मंडल। क्या हो जाएगा? शेर मंडल, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किस युद्ध में विजय के बाद सूर्यवंश स्थापित हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर का जो ऑप्शन है कन्नौज युद्ध के बाद यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका हुमायूं था वो देश से बाहर भाग गया था, है ना? इसके बाद यहाँ पर सूर्यवंश का स्थापित हुआ था। और अगला आपसे दिया गया है कि हुमायूं को अमरकोट के किस राजा ने संरक्षण दिया था? चलिए जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि हुमायूं को अमरकोट के किस राजा ने संरक्षण दिया था? दोस्तों 20 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर वीरसाल, कौन था? वीरसाल राजा था जिसने इसको शरण दिया और वहीं पर आपके अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है ना? और आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है अकबर से संबंधित आपकी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कह रहा है इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाए? 1 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों दाहसाला। दोस्तों याद रखिएगा कि इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके दाहसाला को, और ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका क्या हो जाएगा? कह रहा है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतर तैयारी करना है। और 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल कादिर बादायूनी ने जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पर सही किया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पर पुराने स्टूडेंट है अगर वो जय हिंद लिखेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन हम पहचान लेंगे कि भैया कौन कौन पुराना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? दोस्तों 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए कालानौर में युद्ध हो रहा था, है ना? ये आपका जो कालानौर है गुरदासपुर के निकट पड़ता है। तो 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया गया था, ठीक है? तो ऑप्शन का जवाब का डी नंबर है। एक डेट याद आ रही है 14 फरवरी, तो चलिए बताइएगा 14 फरवरी का कोई ऐतिहासिक बताइए
कौन सा ऐतिहासिक काम 14 फरवरी को और हुआ था? चलिए बताइए जल्दी से। 14 फरवरी की डेट आपको याद रखना है। यहां पर आपका अकबर का राजतिलक हुआ था, लेकिन 14 फरवरी को एक और भी कार्य हुआ था। अब यहां पर वैलेंटाइन डे मत बता दीजिएगा, इतना सरल नहीं पूछेंगे कि हम इतना सरल पूछ लेंगे जाके, ठीक है ना। याद रखिए 14 फरवरी को ही जन्म हुआ था। किसका? बाबर का जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि 14 फरवरी को ही बाबर का जन्म भी हुआ था। इस डेट को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? क्या कह रहा है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां पर देखिए 4 का जो ऑप्शन है ये हो जाएगा शहजादा सलीम। क्या हो जाएगा? शहजादा सलीम। इसको ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? यहां पर देखिए आपसे कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहां पर आंसर बी हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। दोस्तों अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, इससे रुष्ट होकर जौनपुर के मुल्ला यजीद ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, आपसे सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन संभावित है आपसे मिल सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर देखिए मकबरा दिया गया है कि बाबर का मकबरा कहां है? तो चलिए जल्दी से बताइए, कहो तो हम ऑप्शन आपको दिखा देते हैं और ऑप्शन के अनुसार आप लोग सही कर लीजिए भाई। चलिए इतना हम आप लोगों के लिए जरूर कर सकते हैं। चलिए भाई, यहां पर देखिए आपसे कह रहा है कि यहां पर बाबर का मकबरा कहां है? तो आप कहेंगे काबुल में है। और अगर पूछे अकबर का मकबरा तो आप कहेंगे आपके आगरा में है। तो ये 3 है, यहाँ पर 2 है। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? आपके शाहदरा, जो कि आपके पाकिस्तान, शाहदरा जो कि आपका ये हो गया। और शाहजहां होगा? नहीं, गलत हो गया भाई, गलत हो गया, गलत हो गया। यहां पर देखिए बाबर का है काबुल में, यहां पर 3 हो गया, ठीक है ना। यहां पर अकबर का मकबरा सिकंदरा में, देखो आगरा में ध्यान दिया था लेकिन सिकंदरा भी दिया गया है, यहां पर 4 हो जाएगा। जहांगीर की अगर बात करते हैं तो जहांगीर का कहां हो जाएगा? तो आपकी ये शाहदरा लाहौर में है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और शाहजहां का कहां है? तो आपके आगरा में, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। क्या बनेगा? आपका सी नंबर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कह रहा है किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जल्दी बताना है 7 नंबर में। तो आपका 7 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, अकबर ने। किसने? अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंत्य की कड़ी थी? तो दोस्तों 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, टोडरमल। अर्थात शेर शाह सूरी और अकबर के मध्य यहाँ पर जो निरंतरता अर्थात ये जो टोडरमल है, ये इनके दोनों में जो भू राजस्व प्रणाली की देखभाल करता था, यहाँ पर आपका कॉमन है ऑप्शन बी, टोडरमल था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉक किया जाए। 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो आप कहेंगे 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बादायूनी। क्या हो जाएगा? अब्दुल कादिर बादायूनी ने यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये 4 खंडों में संकलित किया गया था। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। दोस्तों 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये है आपके मोहम्मद हुसैन। और दोस्तों ये आईन अकबरी में दी गई सूचना के अनुसार कश्मीर के हैं, ये कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर क्या होगा 11 नंबर में? तो ऑप्शन बनेगा आपका दोस्तों क्या, यहाँ पर भी नंबर है 1576 में लड़ा गया था। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 18 जून डेट बताइएगा, 18 जून, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है किसे? यहाँ पर आपका जो 12 नंबर है वो आपका सी नंबर, अकबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दासशाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? यहाँ पर दोस्तों याद रखिए ये है आपकी टोडरमल। क्या हो जाएगा? अकबर के शासनकाल में जो टोडरमल था इसके द्वारा स्थापित की गई थी भू राजस्व व्यवस्था। यहाँ पर आगे देखो दासशाला मतलब भू राजस्व व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था?
निम्नलिखित में किसका निर्माण अकबर ने करवाया था 14 नंबर में? दोस्तों यहाँ पर देखिए बुलंद दरवाजा का आपने सुना होगा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो दोस्तों ये कौन था? याद रखिए हरिविजय सूरी। याद रखिए ये अकबर के दरबार में कुछ दिनों तक रहा था, कुछ वर्षों तक रहा था। तो दोस्तों याद रखिए हरिविजय सूरी इसका आंसर है, बी नंबर राइट हो जाएगा। और बहुत ही प्रभावित भी हुआ था। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? चलिए बताइए, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था तो महाराणा प्रताप की सेना में जो सेनापति थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर हकीम खान थे। क्या? याद रखिए ये बहादुर सेनापति हकीम खान सुर, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन इलाही जो प्रारंभ किया था ये कब प्रारंभ किया था? तो याद रखिए यहाँ पर 17 का जो ऑप्शन है डी हो जाएगा 1582 ईस्वी में। दीन इलाही जो आपका है 1582 में इसे शुरू किया था। अगर यहाँ पर ये हो जाता कि दीन इलाही संवत, तो संवत बोल देता तो आप लोग 1583 कर देते। क्या कर देते? 1583 में दीन इलाही संवत शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा 1583 में। ठीक है, उल्टा लिख दे रहे हैं, 1583 में शुरू किया था संवत, दिलाही संवत, लेकिन दिलाही धर्म आपके 1582 में। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर है, अकबर ने किया था। दोस्तों याद रखिए अकबर ऐसा शासक था मुगल साम्राज्य में जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, लेकिन इसने शिक्षा संबंधी बहुत अच्छे कार्य करवाए थे। इसकी नीतियां जो थी बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए अकबर को याद किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का जो शीर्षक है यहाँ पर हो जाएगा रज्जनामा के नाम से। क्या? महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है वो है रज्जनामा। दोस्तों याद रखिए रज्जनामा, रज्ज का मतलब होता है युद्ध और नामा का अर्थ होता है कहानी। समझ गए होंगे। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? चलिए लॉक किया जाए क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 20 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर दसवंत था। ठीक है, दसवंत। और भी लोग थे, जैसे आपका मीर सैयद भी था, मीर सैयद अली था, दसवंत हो गया, बसावन हो गया, है ना, अब्दुल समद भी था, मुकुंद भी था। इनमें से जो ऑप्शन बी नंबर है इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? दोस्तों ये परिवार है आपका कछवाहा परवाह। ठीक है, याद रखिए कछवाहा ये जो थे राजा मान सिंह के परिवार के अकबर से वैवाहिक संबंध थे। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? दीन इलाही का प्रचार जो किया किस शासक ने? तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर जो आपका है कौन सा? ऑप्शन बी अकबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? दोस्तों अकबर के समय सैनिक प्रमुख जो था इनमें से कौन था? 23 नंबर का ऑप्शन देना है और ऑप्शन आपका बी हो जाएगा मीर बख्शी। क्या? मीर बख्शी जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है वो राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी दोस्तों ये किस पर आधारित थी? यहाँ पर जवाब देना है। पढ़ने में अगर आनंद आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, है ना, तो उनको भैया आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें और एग्जाम के समय उनका रिवीजन भी किया करें, तभी तो पढ़ने का मतलब होता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। तो देखिए 24 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था। ये थी ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है? इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर जवाब देना है इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया। देखिए 25 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है, अकबर इसका आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों आपकी 1575 में करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? दोस्तों 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका पंचमहल। ठीक है, पंचमहल दोस्तों ये नक्शा बौद्ध विहार की तरह है जो कि फतेहपुर सीकरी के किले में है। ठीक है, ये जो आपका पंचमहल है ये 176 खंभों पर खड़ा है और यह जो महल है पिरामिड के आकार का दिखाई पड़ता है, जो कि हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और पंचमहल से मरियम उज्जानी को सूर्य अर्घ देती थी, अर्थात सूर्य को
मतलब नमस्कार करती थी यहीं से दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो आपका कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल, जो कि अकबर का दरबारी कवि था, जिसने अकबरनामा और आईन अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। तो यहाँ पर आंसर बनेगा क्या? आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मनसबदारी प्रणाली है ये मंगोलिया के अनुसरण की गई, अर्थात मंगोलिया में अनुकरण की जाने वाली प्रणाली से लिया गया है। मनसब का अर्थ होता है स्थिति और पदवी या पद होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप कहेंगे मनसबदारी की उत्पत्ति कब हुई थी? तो मनसबदारी की उत्पत्ति जो हुई थी ये चंगेज खां के शासनकाल में हुई थी, लेकिन भारत में ये आपके अकबर ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है क्या कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? चलिए, फतेहपुर सीकरी में दोस्तों क्या नहीं मिलेगा? तो आप कहेंगे पंचमहल मिलेगा, जो दवाई का महल है, अकबरी महल है, लेकिन स्वर्ण महल नहीं है दोस्तों। याद रखिए, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? चलिए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था 30 नंबर में? तो दोस्तों 30 नंबर का ऑप्शन बनेगा रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो दोस्तों था ये आपका 1585 में अकबर के दरबार में आया था, और रॉल्फ फिंच एक अंग्रेजी व्यापारी और यात्री था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो रानी थी ये कहाँ की थी? तो दोस्तों ये असीरगढ़ की थी। क्या? ये असीरगढ़ की थी। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है क्या कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहां पर है? तो अभी आपको बताया था कि सिकंदरा में है। कहां पर है? सिकंदरा, जो कि आगरा में पड़ता है। आगरा से लगभग 34-35 किलोमीटर दूर आपका है। और कभी अगर आपको सिकंदरा ना मिले, है ना, तब आप लोग आगरा लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह कुल का सिद्धांत दोस्तों ये प्रतिपादित किया गया था आपके अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली दोस्तों याद रखिएगा अकबर के समय की ही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? आपका डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि किसके समय में, ये कह रहा है किसके शासन काल में, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था अकबर। इसको ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब उस समय भारत में कौन शासक था? तो अकबर था, जब वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? चलिए, यहाँ पर अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्र पेश किए गए थे दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो बी नंबर इसका। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? 1 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। आपसे कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था कौन? चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा विलियम हॉकिंस। क्या हो जाएगा? विलियम हॉकिंस, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? चलिए बताइएगा, भारत से बाहर मकबरा इनमें से किसका है? यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब जो कि आपका आ रहा है क्या, यहाँ पर आंसर जो आपका होगा कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए ऑप्शन दीजिए जल्दी से। डी नंबर है, बिल्कुल सही है। जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है ना। शहादरा जो आपके पाकिस्तान में पड़ता है वहां पर आपका है, और आपके काबुल में जो आपका है वो किसका है? तो आप कहेंगे काबुल में आपका बाबर का था। ठीक है ना। चलिए आपके अगले क्वेश्चन को आते हैं कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन दिया है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार इनमें से कौन था? तो आप कहेंगे 3 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, मंसूर। कौन? मंसूर, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है 4 नंबर में? तो देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा शहादरा जो कि आपके लाहौर में पड़ता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। यहाँ पर दिया है शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में है क्या? नहीं। तो आप कहेंगे ये शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है आपके दिल्ली में, जहां पर आपने एक मूवी देखा था ना, जिसमें से सलमान खान की मूवी थी ना, और वो छोटी सी बच्ची थी मुन्नी, तो वही मूवी में इसी दरगाह में गए थे और यहीं से बिछड़ गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था?
तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है 2 अस्पा और 3 अस्पा 5 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के जो राजदूत थे सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। चलिए यहां पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर 1615 में दोस्तों याद रखिए ये जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर थॉमस रो आए थे, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। तो दोस्तों 7 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी जहांगीर के समय जो चित्रकला थी वो अपने पराकाष्ठा अर्थात चरम पर पहुंची थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या कह रहा है। चलिए यहां पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। नूरजहां के गुट में दोस्तों गियास बेगम, आसफ खां है और असमत बेगम, लेकिन जहांगीर नहीं थे। यहां पर आंसर ये हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कैराब से मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। इंग्लिश खां की उपाधि जो दिया गया था दोस्तों याद रखिए विलियम हॉकिंस को, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है ये आगरा में किसने बनवाया, 10 नंबर में दोस्तों नूरजहां ने बनवाया था। और ये इत्माद-उद-दौला मकबरा एक ऐसा है जो कि रंगीन कांच के टुकड़ों से ये बनवाया गया पहला आपका टुकड़ा था दोस्तों, जिसे बोलते हैं पेट्रा ड्यूरा शैली। क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था पेट्रा ड्यूरा शैली का मतलब क्या होता है, तो जो कांच के रंगीन टुकड़े होते हैं उसको लगाना है पेट्रा ड्यूरा शैली होती है, और इन्हीं के मकबरे में सबसे पहले प्रयोग हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो दोस्तों यहां पर 11 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी, मंसूर को। किसे, मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नहीं आपको आता है तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिए ताकि एग्जाम के समय ऐसे ही क्वेश्चन का रिवीजन कर पाए। देखो क्लास डेली लेने से फायदा ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या भूलने वाले थे उसका रिवीजन होगा, और जो नहीं आते हैं उनको नोट करके अपनी कॉपी में डेली रिवीजन कर सकते हैं। देखो निम्नलिखित में से 1615 में जहांगीर के दरबार में जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में आया था, और ये क्वेश्चन अभी हमने बताया सर थॉमस रो, देखिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है कि जहांगीर के समय किन लोगों ने भारत में तंबाकू की कृषि प्रारंभ की थी। तो भारत में तंबाकू की खेती दोस्तों किसके समय, जहांगीर के समय शुरू हुई थी, और दोस्तों याद रखिएगा शुरुआत किया था आपके पुर्तगालियों ने, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है पेट्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। यहां पर देखिए 14 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था और अभी हम जिक्र भी कर रहे थे। देखिए यहां पर इत्माद-उद-दौला का जो मकबरा है ना, ये पेट्रा ड्यूरा शैली इसमें प्रयोग की गई थी। तो ये जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, तो नूरजहां का मूल नाम क्या था। चलिए बताइए, कह रहा है जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, बस तो सलीम। तो नूरजहां का मूल नाम क्या था, तो 15 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है मेहरुन्निसा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जहांगीर ने 13 अध्यादेश लागू किया था। सर्वप्रथम मराठों को मुगल सेना में शामिल किया जिनको कहा जाता था। दोस्तों यहां पर 16 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर सी वर्गीस कहते थे, याद रखिएगा सर्वप्रथम मराठों को मुगल सेना में शामिल किया गया, इनको कहा जाता था बरगीर। यहां पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगाया था, इसके समय में सूरदास ने कौन सी ग्रंथ लिखा था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछेगा न्याय की जंजीर किसने लगाया, जहांगीर ने। तो दोस्तों इनके समय सूरदास थे, इन्होंने ग्रंथ लिखा था, ये ग्रंथ है दोस्तों सूरसागर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, ये आपकी जो पीडीएफ है फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखो दिया गया शाहजहां, और शाहजहां से क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राज कवि था। तो ये बताइए ये शाहजहां के शासन का जो राज कवि था इनमें से ये कलीम था। कौन, कलीम, इसको ऑप्शन ए हो जाएगा, कलीम बन जाएगा। अगला है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। चलिए यहां पर जवाब देना इसका क्या हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अर्थात कह सकते हैं कि अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी जानकारी मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो अपना लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ठीक है। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। देखो दिया गया है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। यहां पर आंसर नोट करिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है शाहजहां, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, शाहजहां इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है ये शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। चलिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करिएगा, यहां पर हो जाएगा कौन सा, यहां पर हो जाएगा आपका सी नंबर मीर जुमला। क्या है, मीर जुमला, इसका ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों एक वफा बेगम भी कहते थे, अगर नहीं मिलता ऑप्शन में तो वफा बेगम आपको मिल जाएगा, अफगानिस्तान की शासका थी, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था।
चलिए 4 नंबर आपसे कह रहा है मुमताज महल का असली नाम इनमें से क्या था। मुमताज महल का नाम आपने सुना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, अर्जुमंद बानो बेगम इसका आंसर राइट हो जाएगा। और इनका जो जन्म हुआ था, ये मुमताज महल का जन्म हुआ था 1593 में आगरा में हुआ था। अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है और इसको नोट करिएगा क्योंकि ये संभावित क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल भी सकता है। दोस्तों यहाँ पर 5 को ऑप्शन देना है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है अलाई दरवाजा ये अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा अकबर हो जाएगा, मोती मस्जिद शाहजहां और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो आपके औरंगजेब। याद रखिए आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां और मोती मस्जिद दिल्ली की है वो आपके औरंगजेब। मतलब 1 2 3 4 जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। जो आपके उपनिषद हैं इनका फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के समय हुआ, तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा शाहजहां इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। आप देख सकते हैं कि दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। तो दोस्तों 7 का ऑप्शन डी सिर ए अकबर। दोस्तों इसने सिर ए अकबर के नाम से ही उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। किसने, तो दारा सिको। आपके क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर दिया गया है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। आपको मालूम है सिजदा और पैबोज की प्रथा बलबन ने स्टार्ट की थी, तो जो सिजदा को समाप्त किया वो किसने समाप्त किया। 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 8 का ऑप्शन यहाँ पर सी आपके शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। अभी क्वेश्चन पढ़ाया गया था कि दिल्ली की जामा मस्जिद है वो किसने किया था। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, ये एक प्रकार का होमवर्क है और अभी अभी हमने आपको बताया भी था, तो इसका जो आपका जवाब है आप लोगों को देना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि V.A. स्मिथ, जो आपके V.A. स्मिथ हैं दोस्तों, इन्होंने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला दिया गया है इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। शाह बुलंद इकबाल की जो पदवी दिया यहाँ पर किसे दिया गया था, नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन ए हो जाए आपका दादा सिको। ठीक है, जिसे दारा सिको कहते हैं, यहाँ पर दारा सिको कर लीजिएगा। तो इसमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी, तो दारा सिको ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि शाहजहां के समय संगमरमर मकबरा से आता था। क्या, शाहजहां के समय संगमरमर मकराना से आता था, मकराना दिया है, मकराना से आता था। इसने शालीमार बाग और निशात बाग का निर्माण कहां करवाया। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, तो दोस्तों श्रीनगर में। तो याद रखिए शाहजहां ने शालीमार बाग का निर्माण जो करवाया वो आपके कहां पर, तो आपके श्रीनगर में। और जो संगमरमर आता था उस समय मकराना का जो संगमरमर है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और अच्छी क्वालिटी का था। यहाँ पर दिया गया है कह रहा है शाहजहां की जेल में सेवा किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि शाहजहां की जेल में सेवा किसने की थी। 13 का ऑप्शन यहाँ पर देखो शाहजहां की बंदी बना लिया गया था। जब शाहजहां को बंदी बना लिया गया था तो यहाँ पर देखो इनकी जो सेवा किया था किसने, यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा ए नंबर जहां आरा ने। किसने, जहां आरा ने। और किसने बंदी बनाया था, तो आपके औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया था, आपके 1659 में कर लिया था। ठीक है, और इसके बाद अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला है कि शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, इसका सही क्रम क्या है। तो देखो शाहजहां के समय उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, इसमें से सही क्रम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहादुरगढ़ का, फिर धर्मठ का युद्ध, फिर सामूगढ़, फिर देवराय का युद्ध। इसे नोट करिएगा, फिर हम आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला दिया गया है कि शाहजहां के समय किस राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। ये आपसे दिया गया है, कह रहा है कि शाहजहां के समय किस राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। चलिए दोस्तों ये अहमदनगर है, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइपिंग गलती है यहाँ पर सी अहमदनगर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा अहमदनगर। आगे बढ़िए, अगला आपका देखो दिया गया है जो कि अगला टॉपिक आपका औरंगजेब से क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर देख दिया गया है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि राज्य को पाने के लिए ये लोग कहीं भी तक जा सकते थे, है ना, अपने पिता को बंदी बना लेना, हत्या कर लेना, ये आप देख सकते हैं। तो आपका 1 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका मुबारक अकबर, ठीक है, याद रखिए कि जो ये अकबर दूसरे हैं, देखिए ये अकबर दूसरे हैं, अकबर सेकंड कह सकते हैं, या औरंगजेब का जो चौथा पुत्र था इसे अकबर द्वितीय के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा अकबर द्वितीय के नाम से जानते हैं और इसको मुबारक अकबर भी कहते थे। ठीक है, इसे नोट करिएगा, ये औरंगजेब का चौथा पुत्र था। कौन, अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है इतिहास में। तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है कि मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्त की थी उसका नाम बताना है।
दोस्तों यहाँ पर 2 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा औरंगजेब। दोस्तों याद रखिएगा कि इसके समय में जो आपके औरंगजेब के समय हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी काफी संख्या में, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है बीबी का मकबरा का जो निर्माता है इनमें से क्या हो जाएगा, बताइएगा कि बीबी की मकबरा का निर्माता इनमें से कौन है। तो 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है औरंगजेब हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी नंबर है औरंगजेब बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जजिया कर, क्या दिया है, जजिया किसके शासन काल में पुनः लगाया था। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, कह रहा है जजिया किसके शासन काल में पुनः लगाया गया था। दोस्तों अभी हमने बताया था कि जजिया कर को जो समाप्त किया था वो समाप्त किया था आपके अकबर ने, लेकिन पुनः जजिया कर लगा दिया था किसने, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था तो आपके औरंगजेब। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया हर एग्जाम में और आपके भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। दोस्तों 5 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, रबिया उद्दौरानी का जो मकबरा है, ठीक है, जिसे बीबी की मकबरा के नाम से भी जाना जाता है, यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। यहां पर 6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहां पर बताना है जल्दी से। यहां पर दिया है दिल्ली के लाल किले में, तो दिल्ली के लाल किले में पूछ लिया है तो आप कहेंगे औरंगजेब, और आगरा में तो आपकी शाहजहां थे। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो 7 का ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया है। आईएमपी क्वेश्चन है, पिछली बार भी आपका पूछा जा चुका है। मतलब देखा जाए जब आपके पेपर कई शिफ्ट में होते हैं ना तो आपके क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। देखिए यहां पर जिंदा पीर जो कहते हैं वो आपके बी नंबर औरंगजेब को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जिंदा पीर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो तरीके थे, मतलब दंडित करने के तरीके थे बहुत ही कठिन तरीके के थे, अर्थात देखा जाए बहुत भयंकर प्रताड़ित करते थे, इसलिए इसे जिंदा पीर कहते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है। यहाँ पर 9 का ऑप्शन बनेगा आपका सी होली वार। दोस्तों नोट करिएगा कि औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है होली वार, ऑप्शन बनेगा सी नंबर, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय जो की थी वो कब की थी। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। तो 10 का नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 1686 में, 1686 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि किसे जाट जाति का प्लेटो अफलातून कहा जाता है। दोस्तों यहां पर आंसर बी हो जाएगा सूरजमल। किसे जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है तो सूरजमल को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो आपका है भरतपुर में जाट राजवंश का राजा था। अगला आपसे कह रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करा दी थी। यह मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला होगा, जो लोग डेली मॉडल पेपर सोल्व करते हैं उनको क्वेश्चन जरूर मिला होगा, और बताइएगा मिला है कि नहीं मिला है। दोस्तों यहाँ पर दिया है औरंगजेब, और अगर औरंगजेब ने किस गुरु को, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब से हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, जो कि आपके 9वें गुरु थे। तो आपको यह बताना है कि 5वें आपके जो गुरु थे वो आपके कौन थे, और 5वें गुरु की हत्या जो करवाया था वो किसने करवाया था। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहां पर देखो दिया गया है कि इटली के यात्री मनुची ने किसकी सेना में तोपची का कार्य किया था। दोस्तों तोपची का जो कार्य किया था वो आपके दारा सिको, अर्थात इटली के यात्री मनुची ने किसकी सेना में, तो दारा सिको की सेना में तोपची का कार्य इसने किया था, तोप चलाने का कार्य। अगला दिया गया है कि सबसे अधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के साथ थे, इसने गोलकुंडा को साम्राज्य में मिलाया था। दोस्तों देखिए कि इसने गोलकुंडा को जो मिलाया था वो आपका 1687 मिलाया था, ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है कि औरंगजेब ने किस युद्ध में दारा सिको की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों अपने पुत्र की हत्या किया, यहां पर आपका देवराय का युद्ध। दोस्तों याद रखिए देवराय की युद्ध होती है, धर्मत का युद्ध नहीं है, वैसे ऑप्शन में दिया नहीं, वैसे धर्मत का युद्ध होना चाहिए, है ना। यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, धर्मत का युद्ध आपका है जो कि लड़ा गया था मई में, तो आपके 1658 में धर्मत की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा सिको के बीच शाहजहां की गद्दी के लिए लड़ाई की गई थी। और औरंगजेब, वेरी गुड, नहीं देखिए जो अब नोट करिएगा, जो धर्मट का युद्ध हुआ था इसमें औरंगजेब हार गया था। धर्मट का जो युद्ध हुआ था इसमें औरंगजेब हार गया था, लेकिन ये कह रहा औरंगजेब ने किस युद्ध में दारा सिको की हत्या कर दी थी, तो यहां पर आपका सी हो जाएगा देवराय का युद्ध। दोनों क्वेश्चन याद रखिए कि धर्मट का युद्ध भी हुआ था इसी के बीच, लेकिन औरंगजेब हारा था, और ये जो आपका देवराय का युद्ध है इसमें आपके दारा सिको की हत्या कर दिया था। याद रखिए दोनों ही क्वेश्चन दोनों से जुड़े हुए आपके हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या कि मुगल कालीन जो प्रशासन है, ठीक है, कह रहा है मुगल कालीन प्रशासन विविध, मतलब जो आपने पढ़ा है उसका निचोड़ आपका होगा। यहां पर देखो दिया गया है क्या, आपसे कह रहा है कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। यहां पर आंसर लगाना है, आपसे कह रहा है
कि मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। अकबर होगा क्या? अकबर के समय आए भी नहीं थे भाई तंबाकू। यहां पर 1 का ऑप्शन जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा, औरंगजेब मत लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऐसा लिया है क्योंकि आप लोग गलती करेंगे। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, जहांगीर, इसको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। यहां पर याद रखिएगा कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से, तो दोस्तों याद रखिए जिले को सरकार के नाम से जानते थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वो दारू पर लगाया था, तंबाकू पर नहीं है। ठीक है, यहां पर आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित, देखो जिसको किसी भी प्रश्न में अगर डाउट होता है, क्योंकि हम पहले से चेक कर लेते हैं, अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो जब क्लास खत्म हो जाए तो अच्छे से चेक कर लिया करिए। एक जगह नहीं, 2 4 5 जगह चेक कर लिया करिए, तब कमेंट किया करें। ठीक है, ताकि आपको भी अच्छा लगे और हमको भी लगे कि हाँ नहीं आपने मेहनत किया है। चलिए यहां पर देखो दिया है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। तो 3 का ऑप्शन डी आपका जवाब हो जाएगा, डी नंबर अकबर हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या था? यहाँ पर हाँ दारू वारू बंद हुई थी। देखो यहाँ पर 4 नंबर आपसे कह रहा है, तो दाम, याद रखिए मुगल शासन में तांबे का सिक्का, दाम, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है मुगल प्रशासन में मदद ए शाम इंगित करता है। तो मदद ए शाम इंगित करता था, ऑप्शन बी। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुद्ध भूमि को मदद ए मास कहते थे। यहाँ पर आपसे अगला दिया गया है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है। मध्यकाल में बटाई जो कहते थे किसे कहते थे? 6 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, लगान निर्धारण का एक तरीका था। क्या? लगान निर्धारण का एक तरीका था बटाई, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है क्या आपसे, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दस्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन किया गया वो किया गया था आपके अब्दुस्मद, जो ऑप्शन है ये नंबर है अब्दुस्मद, ऑप्शन ए बनेगा। अगला आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तो प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहां पर है? तो ऑप्शन बी ग्वालियर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़ शैली ये चित्रकला के लिए है। देखिए क्वेश्चन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, तानसेन का मूल नाम क्या था? 10 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य यंत्र बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? अर्थात औरंगजेब एक वाद्य यंत्र बजाता था, कौन सा? यहाँ पर देखिए 11 नंबर में याद रखिए वीणा बजाने में दक्ष था। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जो एक लंगाड़ा नहीं होता है तो उसको अकबर बजाया करता था। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूंनामा की रचना किया था गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम, सी बन जाएगा। अगला दिया गया है, हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों 13 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी, हेमू के नाम से। दोस्तों ये हेमू ऐसा है, ये अपनी लाइफ में 2 ही लड़ाइयां हारा है। लगभग 22 से 24 लड़ाइयां हुई थी, जिसमें से मात्र 2 ही ये अपनी लड़ाई हारा था। और दोस्तों ये जो आपका है अंतिम आपका राजा था जिसे ये विक्रमादित्य की पदवी दी गई थी। ठीक है, यही एक अंतिम हिंदू राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को आपको सुमेलित करना है। देखिए 14 नंबर आपने इसके पहले भी पढ़ा है और ये विविध में है तो क्वेश्चन मिला है तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था कब? यहाँ पर बताइए, तो आप कहेंगे 1761 में। देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो 92 में हुआ था, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी 1605 में हुई थी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और औरंगजेब की मृत्यु हुई थी आपकी 1707 में, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट नोट करिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दमदार है। इसका जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का, क्या बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? दोस्तों 15 नंबर में तो याद रखिएगा कि जो सूरत आपका है सूरत, इसे बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहते थे ये मुगल काल में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था। तो दोस्तों मुगलों ने जो नवरोज का त्योहार है ये क्या है? पारसियों से, क्योंकि ये पारसियों था। और नवरोज त्योहार किसने शुरू किया था? कमेंट करिए।
यहाँ पर आप लोगों को हमने पढ़ाया, अगर आपने पूरी क्लास देखा है, आपने मुगल साम्राज्य तो जरूर आपको पढ़ाया गया है कि नवरोज का त्योहार किसने शुरू किया है। मुगल साम्राज्य में नहीं, ये स्टार्टिंग हुई थी आपके दिल्ली सल्तनत काल में, बलबन के समय, दिल्ली सल्तनत काल में बलबन के समय। यहाँ पर देखो दिया गया है कि कौन मुगल बादशाह पढ़ा लिखा नहीं था। तो कौन बादशाह जब पढ़ा लिखा नहीं था, तो आप कहेंगे सर जो अकबर था ये पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसकी नीतियां बहुत अच्छी थी, ये पला बढ़ा भी था। तो देखा जाए हिंदुओं के बीच में, तो हिंदू और मुस्लिम को सबको एक समान समझ। तो चलिए आज की क्लास में रखते हैं। गुड नाइट सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।